बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कैसर मगाली माहिर मुर्शद ने इस्तीफा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कबूल किया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कर्जों पर गुजारा हो रहा है। जिस दिन कर्जे बंद हो गए पाकिस्तान कोलैप्स कर जाए और कर्जे बंद होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता तो माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर का ज्यादातर वक्त जाता है अपनी हुकूमत को बचाने में। फाइलें पड़ी रहती हैं जिस पर अहम फैसले होने होते हैं, अहम दस्तखत होने होते हैं, उनकी बारी आती ही नहीं। वो कहते हैं मुल्क तो बहुत पहले ही दिवालिया हो चुका है। IMF से तो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है जिससे गुजारा होता है। मुल्क इस टाइम कमर्शियल लोन पर चल रहा है। कमर्शियल लोन बहुत ज्यादा महंगा होता है। जिस दिन भी ये बंद होगा तो हम शदीद बुरान में होंगे। कर्जे बहुत ज्यादा हो गए हैं। पाकिस्तान एक रिस्क होगा। जहां पर कॉन्फिडेंस ना हो वहां कोई कर्जे देने के लिए तैयार नहीं होता। नाजरीन चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। नाजरीन 2 दिन पहले से मीडिया पर एक आर्टिकल का चर्चा हो रहा है। वो आर्टिकल दी गार्डियन के अंदर छपा है और वो इमरान खान के बारे में है। एक खातून ने उस आर्टिकल को लिखा है और पाकिस्तान के मीडिया पर उस आर्टिकल की बहुत धूम मची हुई है। उस आर्टिकल में ये लिखा है कि इमरान खान को ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। इमरान खान को चांसलर नहीं बनना चाहिए और पाकिस्तान का मीडिया इसको डिफेंड कर रहा है और पाकिस्तान के कुछ दानश्वर लोग भी इसको डिफेंड कर रहे हैं। और वो उसकी वजूहात ये बता रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन ना लड़ सके। पहले बहुत से आर्टिकल लिखे इमरान खान ने, लेकिन मीडिया पर कभी बात नहीं हुई। लेकिन इस आर्टिकल की धूम मची हुई है पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर। तो नाज़रीन सबसे पहले नंबर पे ये बयानिया बनाया गया कि इमरान खान एक यहूदी एजेंट है। ये पाकिस्तान के अंदर वो काम करना चाहता है जो यहूदी करना चाहते हैं। और अब ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान एक सच्चा और पक्का मुसलमान है। इमरान खान सलमान रुश्दी के साथ नहीं बैठा क्योंकि सलमान रुश्दी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की थी। तो इमरान खान सलमान रुश्दी की वजह से इस तकरीब में शिरकत नहीं की थी। तो इस बात को जवाब बनाया जा रहा है कि सिर्फ एक ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन के लिए शर्म की बात है। दूसरी बात, क्योंकि इमरान खान को इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए कि वो मुल्क के पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाहता है। तीसरी बात कि इमरान खान इस चीज की हिमायत करते हैं कि खवातीन को पर्दा करना चाहिए। चौथी बात, इमरान खान कहता है कि मुल्क के अंदर रियासत मदीना वाला कानून नाफिज करूंगा। पांचवी बात कि इमरान खान तालिबान का हामी है, इस वजह से इमरान खान को चांसलर नहीं बनना चाहिए। छठी बात, क्योंकि इमरान खान कादियानियों का हामी नहीं है इसलिए इसको चांसलर का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो नाज़रीन सातवीं बात यह है कि इमरान खान यूरोप के खिलाफ है और पब्लिक में खड़ा होकर कह देते हैं कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, जो तुम कहोगे वो हम कर देंगे। आठवीं बात यह है कि इमरान खान ने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के अंदर दीन की तालीम देना शुरू कर दी है और एक दरसगाह भी बना दी है जिसका नाम उन्होंने अल कादर यूनिवर्सिटी रखा है, जिसके हवाले से इमरान खान पर केस भी चल रहा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनके नाम पर एक दरसगाह बनाई गई और विजन ये था कि हमारे बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को स्टडी करेंगे। इस्लाम के अंदर बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं, जो सूफी इकराम गुजरे हैं। ये बच्चे उनकी जिंदगियों को स्टडी करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान और सलामती और सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।